किसी व्यक्ति विशेष के स्वभाव को जांच परख कर ये कहा जाता है कि ये तो महानुभाव बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाते हैं, अटैचमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। इसी के साथ में एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स बहुत जल्दी होते हैं। बातें सारी एक ही है, परंतु इस प्रक्रिया का एक उलट प्रभाव भी सामने निकल कर आता है। यदि हमारे बारे में ये शब्द कहा जाता है तो एक बार गौर करने की आवश्यकता है कि किसी भी अवस्था के साथ में घुल मिल जाना, यानी वहाँ संवाद के साथ में जुड़ना, वहाँ रुचि के साथ में जुड़ना, अब वहाँ व्यक्ति तटस्थ होकर स्थितियों को समझने की प्रक्रियाओं में नहीं होता। 4 से 5 मित्र मिलजुल कर कोई चर्चा कर रहे हैं, हंसी ठहाके लग रहे हैं, छठवां मित्र भी वहाँ आकर एक तरह से घुल मिल जाता है, उसी संवाद के साथ में आ जाता है। यदि वो संवाद में नहीं रहे, श्रोता बनकर रहे, लगातार उन बातों को सुनता रहे, तो वो एक निर्णय की तरफ जा पाता है, वो एक स्पष्टता की तरफ आ पाता है। कहीं से गुस्से भरा आवरण सामने आ रहा है, क्रोधित अवस्थाएं हैं। अब व्यक्ति जैसे ही वहाँ घुल मिल जाएगा तो उसके साथ में भी क्रोध की अवस्था निकल कर आ सकती है। वो अगले के स्वभावगत स्थितियों को जांच परख नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। वो सीधा जुड़कर अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ में चलेगा कि मुझे जस्टिफाई करना है खुद को, मुझे ऐसा कहा जा रहा है तो मैं भी प्रति उत्तर दूंगा, यानी कि हम वहाँ संवाद के साथ में जुड़ गए। वहीं यदि डिटैचमेंट का प्रोसेस आ पाता है तो व्यक्ति अगले की स्थितियों को बड़ी ही गहराई से समझ पाता है और स्वयं की अवस्थाओं को भी आकलन करने की तरफ लेकर जा पाता है। अन्यथा उस अवस्था के साथ में जुड़ना खुद के लिए एक नुकसानदायक प्रवृत्ति को उजागर करने वाला क्रम बनता चला जाता है, जहाँ से नकारात्मकता भरे भाव लगातार सामने निकल कर आते हैं। दुविधाओं के सिरों के साथ में व्यक्ति होता है। हंसी ठहाके के साथ में जुड़ गए तो वहीं से घुल मिलकर क्या कह रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं रहा। गुस्से के साथ में मिल गए तो वो ही स्थिति हो गई। एक तरह से शक्कर और नमक वाली अवस्था सामने आ गई कि जैसे ही पानी में मिलाया शक्कर को, दिखी नहीं परंतु स्वाद बदल गया। ठीक उसी तरह से नमक को मिलाया, दिखी नहीं परंतु स्वाद पर तो पूरा के पूरा असर हुआ। परंतु पानी में तेल को डाल दीजिए, वो बिल्कुल अलग आवरण के साथ में होगा, मिलकर भी मिलने वाला नहीं होगा। इसी प्रक्रिया के साथ में जब व्यक्ति खुद को लेकर चलता है, कहीं गया, माहौल को समझने का प्रयत्न किया, रुका, कुछ भी कहा नहीं, बड़ा ही स्थिरवादी होकर चलायमान होने का प्रयत्न किया, तो वो जो स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है वो अपने आप में अद्भुत होती है तथा व्यवस्थित क्रम को वर्णित करने वाली होती है। इसी वजह से हम ये जांच परख ज़रूर रखने वाले रहें कि हमारे साथ कौन सी अवस्था कार्य कर रही है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 27 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में शाम 6:07 से प्रवेश करेंगे, उसके पहले कन्या राशि स्थान में। वहीं सूर्योदय काले के आधार पर चित्रा नक्षत्रीय स्थितियाँ। बुधवार मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और चर्चा की पूरी ही शुरुआत मेष राशि के साथ में। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा स्वास्थ्य के प्रति और विशेष तौर पर बदलते हुए मौसम के साथ बुखार संबंधी जो स्थितियाँ होती है उसे संभलें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संकेत संघर्षों के मिल सकते हैं, उनको स्वीकार करके चलिएगा। दोपहर के समय अंतराल में छोटी छोटी बातों के साथ खुद को कामकाजी जीवन में उलझाने से बचिएगा, अन्यथा विपरीत परिणाम सामने आ सकते हैं। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, आप उन्हें अपने प्रयत्न करने दीजिए और आप अपनी यात्रा की तरफ रहिए। ये प्रबुद्ध प्रयास करना आपके लिए श्रेष्ठता भरा आयाम कहा जाएगा, जिसको अपने साथ आप बड़ी ही गहराई से अविचलित भाव से अपना कर चलने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वही निवेदन है आपसे कि आज किसी भी तरीके के आर्थिक भार को अपने साथ बढ़ाकर चलने से बचिएगा। वृषभ राशि, कुछ बेहतर खबरें मिलने की पूरी उम्मीद आपके साथ में जुड़ी हुई है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स के साथ में आप हैं। विद्यार्थी वर्ग आज जो निर्णय लेने वाले होंगे उसकी गूंज लंबे समय तक आपके साथ में रहेगी। व्यापारिक स्तर पर
जो श्रेष्ठता के भाव विशेष होते हैं वो बड़े ही सारगर्भित स्तर पर आपके साथ में हैं। जो भी महानुभाव वक्ता संबंधी श्रेणी विशेष के साथ में आते हैं, आपके लिए भी स्थिरता के जो परिलक्षित करने वाले क्रम होते हैं वो श्रेष्ठतम क्रम में बने हुए अपने साथ पुरुषार्थ की प्रखरता को आप जिस स्तर पर देखना चाह रहे थे उसका एक एक वेग और संवेग आपके साथ में है, और वहीं से अपनी जीवन यात्रा को और गहराई से जोड़कर चलना, व्यवस्थित करते चले जाना अत्यंत बेहतर मार्ग कहा जाएगा। मिथुन राशि, सबसे पहले तो आप हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। एंग्जाइटी डिस्टर्बेंसेस बढ़ा सकती है, उससे संभलें। वो रूटीन के साथ में जितने फ्लेक्सिबल होकर आप चलने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ एक्यूमुलेशन में आते चले जाएंगे। वहीं पर ख़ुद को आप जितना बेटर लेवल पर मैनेज करते हैं, अपने पूरे ही दिन का एक सिरा बना कर रखते हैं कि इस समय की व्यवस्था के साथ में ये काम होना चाहिए और इस वर्गीकृत क्रम के साथ में हम आगे चलेंगे, वहीं से बेहतरी आपके समक्ष निक्षेपित हो सकती है और जो भार देने वाली स्थितियाँ होती है वो भी मुक्त होकर आपको आगे बढ़ा सकती है। यहाँ कामकाजी जीवन में मन मुटाव जैसे शब्दों से दूर रहना है। अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड को अपने साथ बड़ी ही गहराई से प्रबुद्ध स्तर पर आप लेकर चलने का प्रयत्न करते हैं तो बेहतरी। माता के साथ में आज वैचारिक मतभेद आ सकते हैं और वहीं गृहस्थ पक्ष की सुनना आज बेहद ज़रूरी है। वहाँ से मिलती हुई सलाह महत्वपूर्ण परिवर्तन की यात्रा को समक्ष रखने वाली हो सकती है। कर्क राशि, देखिए धनागमन के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ चलने वाली रहेगी। यात्राओं से संबंधित कार्यों में जीवन यात्रा को जिस तरह से संलग्नित करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके भी अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस आपके साथ साथ हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शनलेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष को अपने साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में रहने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें कि जज्बाती होकर किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ जोड़कर चलने से बचना है। यही वो अंतराल क्रम है जहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपको मिल सकती है। आसपास के संबंधों की मजबूती आपकी जीवन यात्रा को और अधिक तीव्रगामिता सौंपने वाली हो सकती है। इस एक मनोभाव को क्रमबद्ध सिरे में अपने साथ में गतिमान करना एवं जोड़ना अति आवश्यक आधार रहेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से जोड़कर चलिएगा। सिंह राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में भरपूर से भी भरपूर जुड़ाव की क्रमबद्ध स्थितियों को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे पुनश्चः नवीन योजनाओं के साथ में वहाँ स्वयं को गतिमान करना आपके लिए आवश्यक है। आर्थिक भार यहाँ किसी भी सिरे स्वरूप के साथ में बढ़ने वाले नहीं हो। ये मूल मंत्र और ये भाव अपने भीतर तक समायोजित करके रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको ज़बरदस्ती उलझाने का प्रयत्न कर रहा है कार्यों में, तो उसके मनोभावों को भांप कर ही बढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य उपासना के साथ अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करना और उसी क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ साथ जोड़कर देखते चले जाना भी एक महत्वपूर्ण विधा एवं अवस्थित करने वाला आधार कहा जाएगा। कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि, किसी भी इंटरव्यू आदि के साथ में बनी हुई पॉजिटिविटी आपको और ज़्यादा बेटरमेंट के रिफ्लेक्सेस के साथ में जोड़ रही है। आज कफ प्रधान प्रकृति के रोगों से सावधानी बरतें। दोपहर के अंतराल में पनपता हुआ आलस्य निर्णायक वार्ताओं से आपको दूर कर सकता है और वहाँ से दुविधाएं पनप सकती है, उसे संभलिएगा। जो भी यात्राएं आप अपने साथ में जोड़ रहे हैं उसमें स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी। आज जो कामकाजी स्तर की थकान है उस थकान के साथ साथ मानसिक सुकून भी निकल कर आ रहा है। ये भी अवस्था आपके लिए बेहद ज़बरदस्त है। अपने पुरुषार्थ की प्रखरता को अपने साथ लेकर चलिएगा। जो भी महानुभाव रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं उसके साथ में भी ये प्रक्रिया बद्ध चरण बड़े ही शानदार स्तर पर कहे जाएंगे।
तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के अवस्थित होने वाले क्रम आपके साथ साथ में है। स्वभाव में किसी भी तरीके की उग्र अवस्था निकल कर नहीं आने पाए, ये ध्यान रखें। जो आपने भीतर तक शांति को स्थापित करके रखा हुआ है, उसे और अधिक बेहतरी के साथ में आगे बढ़ाते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण विधा एवं महत्वपूर्ण अवस्था कही जाएगी, जिसको अपने साथ आप जोड़िएगा। याद रखें कि यहाँ आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ बने हुए हैं। कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव होकर चलने की जो अप्रोच होती है, उससे खुद को पूरे तरीके से दूर रख कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी। वृश्चिक राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि, इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ, गृहस्थ पक्ष के साथ आप जीवन यात्रा का सामंजस्य बनाकर चलें, उसी में सारी बेहतरी। कहीं से रिएक्शंस निकल कर आ भी रहे हैं, आक्रोश निकल कर आ भी रहे हैं, आप उनको साइडलाइन कर रहे हैं और आप अपनी यात्रा के साथ में चल रहे हैं, ये याद रखिएगा। जो ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, जो लोगों के द्वारा आक्षेप लगाए जाते हैं, वो व्यक्ति विशेष को कहीं न कहीं घबराहट के सिरों के साथ में जोड़ते हैं और अवरोध उत्पन्न करने वाले होते हैं। उनसे दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस बात को जोड़ें अपने साथ में। निवेदन है आपसे कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ताकत आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए और भीतर की शांति के साथ अवस्थित होने के लिए प्रेरित करती चली जा रही है, जिसमें अपनी मनोभावनाओं को कहीं पर भी आप नकारात्मक नहीं होने दें, दुविधाओं में नहीं आने दें, तो ज़्यादा बेहतरी। धनुराशि, देखिए आज दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि है। रूटीन के साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी आप एक अप्रोच में लेकर चलना चाह रहे थे, उसके भी फ्रेम्स यहाँ बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हैं। मन के भीतर की स्थितियाँ जो कई बार व्यक्ति विशेष को नकारात्मक किया करती है, दुविधाओं के साथ में जुड़ा करती है, उन सभी से मुक्त होकर ये यात्रा आगे की ओर गतिमान होती चली जा रही है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बड़े ही शानदार सिरे के साथ अपनाकर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखना आवश्यक है कि जिन कार्यों को आपने अपने साथ में जोड़ लिया है और जिसके साथ में अब आप निरंतरता लेकर चल रहे हो, इसमें कहीं पर भी अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति के प्रतिबिंबित करने वाले क्रम आप अपने साथ देखना चाहते हैं, उसमें भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ साथ में हैं। याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से जो समझाइश आपको मिल रही है, जो निर्णय की प्रतिध्वनि आपको मिल रही है, उसके साथ और गहराई से जुड़ना, स्वयं की यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाना एक बेहतर से बेहतर आयाम कहा जाएगा। इस बात की स्पष्टता रखें कि यहाँ क्षमताओं में भरपूर सिरे के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे जुड़े हुए हैं। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आप अपनी यात्रा में जो इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम होते हैं, वहाँ से स्वयं को और अधिक तीव्रता के साथ में गतिमान करने वाले हो सकते हैं, जहाँ से जुड़ाव का स्तर कहीं पर भी कम होने वाला नहीं होता। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, जो भी महानुभाव यहाँ डेटा साइंसेज और आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में आप रिएक्शन लेस होकर चल रहे हैं, इसी वजह से भीतर की स्थिरगामिता आपके लिए और अधिक व्यवस्थित करने वाले क्रम लेकर आने वाली होती है। ये वो समय अंतराल है जहाँ इच्छा शक्ति की अवस्थाओं के साथ में थोड़ा सा धीमापन आप स्वयं के लिए देख रहे हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करके चलने से आप बचते चले जाइएगा। हृदय में लोगों के प्रति जितनी गहराई से संभाव रखकर आप चलने वाले होंगे, उतने ही प्रोग्रेसिव प्रोस्पेक्ट्स को आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये मनोभाव भीतर तक अवस्थित करके रखिएगा। और वहीं आपसे ये पूरा निवेदन है कि इस समय अंतराल में मेडिकल फील्ड के साथ मेरी आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ है, परंतु पूरी जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ आप चलें। मीन राशि, देखिए जो मन पर भार कामकाज को लेकर बने हुए थे, जो चिंताएं बनी हुई थी, वो हट रही है।
आत्मविश्वास के साथ भरपूर जागृति आ रही है। माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बड़ी गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न आप करें। पारिवारिक जनों के साथ जब आप संवाद कौशल बनाकर रखते हैं तो जीवन यात्रा के साथ में अग्रगामी बेहतरी को आप अपने साथ लेकर आते चले जाते हैं। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अटकाव और भटकाव के साथ बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हों। जीवन यात्रा को जिस व्यवस्थित मार्ग माध्यम के साथ में देखना है उसके साथ स्वयं को गतिमान करने का प्रयास आप ज़रूर करें। और वहीं पर ये समय अंतराल सिचुएशनल बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स के साथ आपको जोड़ने की प्रोग्रेसिव अप्रोच बना रहा है कि कहाँ किस तरह की निर्णय प्रतिबिंबित अवस्थाओं को अपने साथ लेकर चलना है, ये नियोजित क्रम अपने साथ रखिएगा। तो वहीं स्पष्टता इस बात की भी आप आज रखें कि आज कुछ कार्यों में लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती आपके लिए अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो ये था 27 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।